जब अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दा जिंदा हुआ तो बादशाह और तमाम लोग हैरान रह गए। This is a miracle! ये कैसे मुमकिन है? क्या तुमने भी देखा? वो तो मर चुका था। ये क्या मौजज़ा है? मुर्दे के जिंदा होते ही पूरा मजमा हैरत में डूब गया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस अजीम वाक़े का जिक्र कुरान मजीद की सूरह यासीन की आयत 13 से 27 में फरमाया, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अंताकिया मुल्क शाम का एक बेहतरीन और मशहूर शहर था, जिसकी फसीलें मजबूत संगीन दीवारों से बनी हुई थीं। पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था और उसकी आबादी का रकबा 12 मील तक फैला हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से 2 मुबल्लिगों को तबलीग दीन के लिए उस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक और दूसरे का नाम मजदूक था। जब ये दोनों शहर में पहुंचे तो एक बूढ़े चरवाहे से उनकी मुलाकात हुई, जिसका नाम हबीब नज्जार था। सलाम के बाद हबीब नज्जार ने पूछा, आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और आपका मकसद क्या है? इन दोनों साहिबान ने जवाब दिया, हम दोनों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए मुबल्लिग हैं और इस बस्ती के लोगों को तौहीद और खुदा परस्ती की दावत देने आए हैं। हबीब नज्जार ने कहा, क्या आप लोगों के पास उसकी कोई निशानी भी है? उन्होंने जवाब दिया, जी हां, हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुक्म से मरीजों, मादरजाद अंधों और कोढ़ियों को शिफा देते हैं। ये उन दोनों की करामत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था। यह सुनकर हबीब नज्जार ने कहा, मेरा एक लड़का मुद्दतों से बीमार है, क्या आप लोग उसको तंदुरुस्त कर देंगे? उन दोनों ने फरमाया, जी हां, इसे हमारे पास ले आइए। चुनाचे हबीब नज्जार अपने बीमार लड़के को उन दोनों मुबल्लिगीन के पास ले आए। उन दोनों ने उस मरीज लड़के पर अपना दस्ते शफकत फेरा तो वो फौरन ही तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। उस शहर का बादशाह अंतीखस नामी एक बुत परस्त था। जब उसने इन दोनों मुबल्लिगों की जबान से तौहीद की दावत सुनी तो मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि दोनों मुबल्लिगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनाचे उन्हें 100 दर्रे लगाए गए और फिर जेल खाने में कैद कर दिया गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के सरदार हजरत शमून रजी अल्लाह अन्हो को अंताकिया रवाना फरमाया। हजरत शमून रजी अल्लाह अन्हो किसी न किसी तरह बादशाह के दरबार तक पहुंच गए और बादशाह से कहा, आपने हमारे 2 आदमियों को कूड़े लगाकर जेल खाने में कैद कर दिया है, लेकिन कम से कम आपको उनकी पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। बादशाह ने उन दोनों मुबल्लिगों को जेल खाने से बुलवाया और उनसे गुफ्तगू शुरू की। उन्होंने कहा, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि तुम लोग इन बुतों की इबादत छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और तुम्हारे बुतों को भी। बादशाह ने उनसे कोई निशानी तलब की तो उन दोनों ने एक ऐसे मदरजाद अंधे को पेश किया जिसके सर में आंखों के निशान तो थे मगर आंखें मौजूद न थीं। उन्होंने उसकी पेशानी पर हाथ फेरा तो वहां आंखों के 2 सुराख बन गए। फिर उन दोनों साहिबान ने मिट्टी के 2 गोले बनाकर उन सुराखों में रख दिए और अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह के हुक्म से वो दोनों गोले आंखें बन गए और रोशन हो उठे और वो मादरजाद अंधा बीना हो गया। हजरत शमून रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए बादशाह, क्या तुम्हारे बुतों में भी ये कुदरत है? बादशाह ने जवाब दिया, नहीं। तो हजरत शमून रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फिर तुम उस खुदा की इबादत क्यों नहीं करते जो ऐसी कुदरत रखता है कि अंधों को आंखें अता फरमा देता है? यह सुनकर बादशाह ने कहा, क्या तुम्हारा खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है? अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो एक मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। मेरे एक दहखान का लड़का कई रोज से मरा पड़ा है और मैंने उसके बाप के इंतजार में अभी तक उसे दफन नहीं किया। चुनाचे बादशाह इन तीनों साहिबान को लेकर उस लड़के की लाश के पास गया। इन तीनों बुजुर्गों ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की तो खुदा के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा हो गया। जिंदा होते ही उसने बुलंद आवाज से कहा, मैं बुत परस्त था, इसलिए मरने के बाद मुझे जहन्नम की वादियों में दाखिल किया गया, लिहाजा मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डराते हुए अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत देता हूं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि खुदा के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाओ, उनका कलमा पढ़ो और उनके इन तीनों मुबल्लिगीन की बात मानो। उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करो क्योंकि ये तीनों साहिबान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे नुमाइंदे और अल्लाह ताला के भेजे हुए दाई हैं। ये मंजर देखकर और मुर्दा की तकरीर सुनकर सब के सब हैरान रह गए।
इतने में हबीब नज्जार भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने भी बादशाह और शहर के लोगों के सामने मुबल्लिगीन की सच्चाई और सदाकत की तस्दीक की और निहायत पुरजोश अंदाज में ईमान की दावत कबूल करने की तलकीन की। हबीब नज्जार की मौसिल गुफ्तगू और इन मौजज़ाना निशानियों का ऐसा असर हुआ कि बादशाह और उसके तमाम दरबारियों ने हक को कबूल कर लिया और सब ईमान ले आए। मगर चंद बदबख्त लोग ऐसे भी थे जो बुतों की मोहब्बत में अपनी अक्ल और होश खो चुके थे। उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अपनी सरकशी और हट धर्मी पर कायम रहे, यहां तक कि उन्होंने हबीब नज्जार को भी कत्ल कर दिया। चुनाचे उन जालिमों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और वो अपने जुल्म और सरकशी की वजह से अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर हलाक कर दिए गए। अल्लाह ताला ने इस अजीम वाक़या का जिक्र कुरान मजीद की सूरह यासीन में फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून। सूरह यासीन आयत 13 ta 27। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तीनों मुबल्लिगीन यानी सादिक, मस्दूक और शमून की सरगुज़श्त और तबलीग दीन की राह में उन हजरात की दुश्वारियां, कैदुबंद की सूबतें और होशरुबा धमकियों को देखकर हमें ये सबक मिलता है कि दीन हक की दावत देने वालों को बड़ी बड़ी मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर जब इंसान इस राह में मुस्तकिल मिजाजी के साथ साबित कदम रहता है और सब्र व तहम्मुल के साथ अपने दीनी मिशन पर डटा रहता है तो अल्लाह ताला गैब से उसकी कामयाबी के असबाब पैदा फरमा देता है। वही मुक़ल्लिबुल क़ुलूब और हादी है। वो एक लम्हे में मुनकिरीन के